चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का रूप हैं। पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। और इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ भी नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ों को पहले काट लिया जाता है और ईमानदार लोगों को पहले खराब कर दिया जाता है। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग इस बात का मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाई भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार रेत में गिरकर फूलों की सुगंध रेत धारण कर लेती है, फूल रेत की गंध को नहीं अपनाते, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, लेकिन दुष्टों की संगति से सत्पुरुषों में दुष्टता नहीं आती। बादल समुद्र से जल लेता है और पृथ्वी पर बरसा देता है। इसी वर्षा से पृथ्वी में मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्षादि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना होकर नदियों में बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है और इसके बाद समुद्र से बादल फिर जल ग्रहण कर लेता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वो व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले को भी लाभ होता है। उज्जवल कर्म करने वाला मनुष्य क्षण भर भी जी जाए तो अच्छा है, लेकिन दोनों लोगों के विरुद्ध कार्य करने वाला मनुष्य एक पल भी जिए तो व्यर्थ होगा। धर्म में तत्परता, मृदुवाणी, दानशीलता, मैत्री भाव, गुरु भक्ति, गंभीरता, सद्व्यवहार, परोपकार भावी, शास्त्र, सुंदर सुरुचिपूर्ण और हसमुख स्वभाव, ये गुण केवल सद्पुरुषों में ही देखने को मिलते हैं। जिसमें गुण और धर्म है वही मनुष्य जीवित माना जाता है। गुण और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास सपना होता है वो कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां इंसान की कार्य शक्ति को कुचल देती हैं। घर का माहौल बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है।
अगर घर का वातावरण बेहतर है तो संतान की प्रगति भी अच्छी होगी। जीवन हमेशा आपको नहीं सिखाएगा, कभी कभी आपको रुककर सीखना पड़ता है। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। झुकना केवल इतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, अन्यथा यह व्यक्ति के अहम को बढ़ा देगा। अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। याद रहे, लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, यानी हमें खुद को योग्य बताना चाहिए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। जो सही रास्ता ना दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप केवल खुद को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। नहीं खाओगे ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है, और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो वो खुद ही आ जाती है। इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। जो आदमी अकेला चलता है वो दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, लेकिन जो दूसरों के भरोसे है तब तक नहीं चल सकता जब तक सामने वाला तैयार ना हो। गंभीर और धैर्यवान व्यक्ति सदैव विवादों से दूर रहते हैं। उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे की साथी है। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, उपद्रव होने पर, शत्रु का आक्रमण होने पर, अकाल होने पर और दुष्टों की संगति होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां भली प्रकार अन्न का संचय होता है, जहां पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मौत, ये 5 बातें जब मनुष्य गर्भ में रहता है तभी लिख दी जाती हैं। जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जिनसे प्रेम ना हो ऐसे बंधुओं को छोड़ देना चाहिए। ये समय कैसा है? मेरे मित्र कौन हैं? ये देश कैसा है? मेरा आय व्यय कैसा है? मैं कौन हूं? मेरी ताकत क्या है? व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है।
सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उनका पति है और अतिथि सबका गुरु है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से पुरुष की परीक्षा होती है। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वो आपके सामने ना आ जाए। जब भय सामने आ जाए तो उसका बिना डरे सामना करना चाहिए। एक ही माता से एक ही समय, एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। कहते हैं, अधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र और शिष्य में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पुत्र और शिष्य पर कड़ी नजर रखना ही उचित है। पत्नी का वियोग, अपने लोगों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, बुरे राजा की सेवा, दरिद्रता, विपरीत स्वभाव वालों की सभा, ये बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। नदी किनारे के पेड़, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फल विहीन पेड़ को और अतिथि भोजन के बाद घर को छोड़ देता है। दुराचारी, बुरी दृष्टि रखने वाला, बुरे स्थान पर रहने वाला और स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति जिससे मित्रता करता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। किसके कुल में दोष नहीं है, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला और कौन सदा सुखी रहता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। अच्छा आचरण कुल का परिचय देता है, बोली देश का परिचय देती है, सम्मान स्नेह को प्रकट करता है और शरीर भोजन को प्रकट करता है। कन्या उच्च कुल में देनी चाहिए, पुत्र को विद्याधन में लगाना चाहिए, शत्रु को कष्ट देना चाहिए, मित्र को धर्म में लगाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से चुनना पड़े तो सांप को चुनना चाहिए, क्योंकि सांप तो मौत आने पर ही काटेगा, लेकिन दुष्ट पग पग पर कष्ट देता है। चाणक्य नीति।